हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। हम एक वीकेंड रीडिंग कर रहे हैं। आई नो मुझे कल ही करना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके। मैं ट्राई करूँगी कि मैं फ्राइडे को ही करूँ, वीकेंड नाइट पे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि नेक्स्ट 2 डेज़ यानी कि वीकेंड पे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगे, क्या इमोशंस होंगे, क्या सोचेंगे, क्या कुछ चलेगा उनके अंदर। So let's start the reading. Okay. ध्यान रखिएगा, जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। करंट फीलिंग्स अपडेट देखनी है तो मैंने सुबह डाली है, जाके आप चेक करिएगा, इसी चैनल पे है। ओके डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, रेस्ट, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, जो कि होता है रूट चक्रा, हॉस्टिलिटीज। ओके, द थिंकिंग विमेन, एंड जो लास्ट कार्ड है वो है वॉकिंग अवे का। बॉटम डेक में यहाँ पे विमेन होल्डिंग अ हार्ट है। ओके ओके फाइन, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई। ओके, नेक्स्ट 2 डेज यानी कि वीकेंड पे आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज गाइड करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट चक्रा का कार्ड क्यों है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। रूट चक्रा का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ कॉइंस, हॉस्टिलिटीज का कार्ड यहाँ पे क्यों है? वाओ, 2 ऑफ कप्स, द थिंकिंग विमेन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, वॉकिंग अवे की एनर्जी क्यों है? डिवाइन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे कोई भी नहीं है, सारे ही साइंस है। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन की जो फोकस है पूरा का पूरा इस वक्त जो है वो है अपने स्टेबिलिटी पे, अपने फैमिली लाइफ पे, उनके पर्सनल लाइफ पे उनका ध्यान मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ओके, इस वक्त हो सकता है कि ये पर्सन ये वक्त अपने आप को दे रहे हो, ब्रेक ले रहे हो। यू नो, दे आर स्पेंडिंग टाइम विद देमसेल्व्स, अपने आप को हील करने में ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, ज़्यादा फोकस इनका है अपनी हीलिंग पे, अपनी खुशियों पे। सेल्फ लव एनर्जी में मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ज़्यादा वक्त ये अपनी ग्रोथ पे लगा रहे हैं। यू नो, दे आर लाइक, जैसे मुझे लग रहा है कि एक शिफ्ट आया है इस पर्सन के एनर्जी में, जहाँ पे पहले ये पर्सन अपनी फैमिली, अपना करियर, अपनी सेल्फ लव पे इतना ध्यान नहीं देते थे, बट नाउ दे आर यू नो, वो एक एस्पेक्ट पे उनका ध्यान ज़्यादा है इस वक्त। ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। सो यू नो, मे बी उनके घर पे कुछ सेलिब्रेशन चलेगा, या हो सकता है कि वो किसी इवेंट में जाए, या किसी की शादी, एंगेजमेंट, बर्थडे, कुछ फैमिली फंक्शंस हो सकते हैं। ओके, एंड आई सी देम एन्जॉइंग देमसेल्व्स, विच इज़ गुड। देखिए, कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि यार मैं यहाँ पे दुखी हूँ एंड मेरा पार्टनर वहाँ पे कैसे खुश है। सो यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट। उनका खुश होना भी आपका एक इंटेंशन होना चाहिए। यू नो, यू शुड ऑलवेज फील हैप्पी फॉर योर पर्सन। कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि मैं दुखी हूँ तो उसको भी दुखी होना चाहिए, क्योंकि आप उससे एक यू नो एक गलत इंटेंशन तैयार कर रहे हो, एंड फिर आप बोलते हो कि कैसे मेरा रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है। सो बी हैप्पी फॉर देम, सेंड देम यू नो लव। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है यहाँ पे, नॉट जस्ट ऑन देयर फैमिली लाइफ, नॉट जस्ट ऑन देयर सेल्फ लव उनका फोकस है। उनके अंदर ये एक इच्छा मुझे दिख रही है कि मुझे
इनके पर्सनल लाइफ में आप भी आते हो, रिश्ता भी आता है. सो दे आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी. रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के बारे में भी ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं. दे वॉन्ट टू बी हैप्पी विथ यू. कोई झगड़े फसाद अब वो नहीं चाहते हैं. वो चाहते हैं कि कनेक्शन स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म हो एंड खुशियाँ हो आप दोनों के बीच में. मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे देयर रूट चक्रा हैज़ बीन हील्ड, एक्टिवेट हुआ है, जिसके चलते क्या हुआ है कि जो इनके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ है, ओके, कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो गई है. जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, मुझे लगता है इनकी इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ये थी कि मे बी उनके करियर को लेकर, मे बी जहाँ पे वो ज़िंदगी में है, उन वट एवर दे हैव अचीव्ड इन देयर लाइफ विथ रिगार्ड्स टू देयर करियर, उसको लेकर कुछ इनसिक्योरिटीज़ थे इस पर्सन के. उन्हें लगता था कि वो आपके काबिल नहीं है, या उनके पास इनफ पैसा नहीं है, या उनके पास जॉब नहीं है, ये नहीं है. करियर को लेकर कुछ, पैसों को लेकर कुछ इनसिक्योरिटीज़. सो वो मुझे लगता है कि वो गलत तरीके से लेते. देखिए, इंसान ना जब नेगेटिव सोचता है तो बहुत नेगेटिव सोचता है. आपके पर्सन अगर करियर को लेकर जब भी सोचते थे अपने, सो उन्हें लगता था कि यू डिज़र्व बेटर देन देम, जिसके पास पैसा है, जिसके पास स्टेटस है या जो भी है, तो वो नेगेटिव सोचते थे कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे या आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा जिसके पास पैसा है, जिसके पास ये है वो है. बट उन्होंने इस तरह से नहीं सोचा कि आई शुड वर्क ऑन इट, मुझे अपने करियर पे काम करना चाहिए, आई शुड फाइंड जॉब, आई शुड स्टार्ट अर्निंग. तो अब उनका ध्यान वहाँ पे आ गया है. सो एक शिफ्ट हुआ है, एक रीफोकस हुआ है उसका एनर्जी. ओके, उसका मतलब आपके पार्टनर का, उनका, सॉरी. ओके, आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर, इस पर्सन के अंदर ना एक पजेसिवनेस बढ़ रही है. मुझे लगता है ये पर्सन, दे डोंट वांट टू शेयर योर लव. वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच कोई भी आए. वो नहीं चाहते कि आप किसी और से प्यार करें. वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में उनकी जो जगह है, जो इम्पोर्टेंस है, आपके मन में उनके लिए जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, वो आप किसी और से शेयर करें. सो ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ रहा है इनका पजेसिवनेस एंड एक टेरिटोरियल एनर्जी मुझे दिख रही है कि वो मेरी है, वो मेरा है. सो आपको इनके एनर्जी में फील हो सकता है कि ये पर्सन जेलस हो रहे हैं, या ये पर्सन आपको रोक टोक रहे हैं कि इससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो. सो दे वॉन्ट यू ऑल टू देमसेल्फ. ठीक है, वो सिर्फ आपको अपना बनाना चाहते हैं, तो मेरी है, इस टाइप की एनर्जी मुझे काफ़ी दिख रही है. आई ऑल्सो सी के ये पर्सन, मुझे लगता है जब काम भी करेंगे या काम करते भी है तो इनको आपकी याद आती रहती है. पहले क्या लगता था इस पर्सन को कि अगर ये अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखेंगे, काम करेंगे, फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे या फैमिली के साथ रहेंगे, तो इनको आपकी याद नहीं आएगी. बट ऐसा नहीं हुआ. भले ही ये अपने काम में फोकस्ड हो या दोस्तों के साथ हो, कलीग्स के साथ हो, ये वो, इनको आपकी याद हमेशा आती है. दे कीप बैकग्राउंड में, उनके दिमाग में आप चलते रहते हो लाइक अ कैसेट. सो या दैट इज़ वन थिंग. तो ये नेक्स्ट 2 days ये पर्सन आपको, आज और कल की बात हो रही है, बहुत मिस करेंगे. दे विल कीप कॉन्स्टेंटली, इनके दिमाग में आपको लेकर थॉट्स आएंगे. मुझे लगता है कि आपके साथ भी होने वाला है. फॉर सम ऑफ यू, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, लेकिन काम में भी आपको इनकी याद आएगी. ओके, आई ऑल्सो सी कि इनको ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, या देयर आर सम पीपल इन योर लाइफ जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एंड यू आर चूजिंग देम ओवर आपके पार्टनर. ठीक है, और ये चीज़ इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है. इफ़ यू आर गिविंग अटेंशन टू समवन एल्स, या फिर इस पर्सन को मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आप किसी और के लिए उनको छोड़ रहे हो, किसी और के लिए आप उनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहे हो या उनको इग्नोर कर रहे हो. ओके, एंड दे डोंट लाइक इट. ठीक है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. अब ये सच हो रहा है या सच में आप ऐसा कुछ कर रहे हो या करोगे, या इस पर्सन की मिसअंडरस्टैंडिंग, आई रियली डोंट नो, बट इट इज़ वॉट इट इज़. ठीक है, इनको लग रहा है कोई और है जो आपका अटेंशन ग्रैब कर रहा है, एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम योर पार्टनर फॉर दिस पर्सन. एंड ओवरऑल एनर्जी इस पर्सन की रहेगी, सी दे डोंट वांट टू एंड
उन्हें नहीं रिश्ता ख़त्म करना है, उन्हें नहीं सेपरेशन चाहिए, उन्हें नहीं नो कांटेक्ट चाहिए, ठीक है। सेपरेशन उन्हें बहुत हर्ट कर रहा है, एंड ऐसा नहीं हुआ है कि सेपरेशन के बाद दे मूव्ड ऑन या फिर इनके दिल में आपके लिए प्यार ही नहीं बचा। मुझे लगता है ऐसा नहीं हुआ। दे स्टिल होल्ड फीलिंग्स फॉर यू, दे स्टिल होल्ड लव फॉर यू, ओके। या लेट्स मूव फॉरवर्ड। गाइज, अगर आप अभी तक आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो एक लाइक करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ब्यूटीफुल जो भी एनर्जीज़ है इस रीडिंग की आप क्लेम कर पाए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 2 days वीकेंड वाइब्स क्या है आपके पर्सन की। स्पिरिट सेल्फ, एटर्नल गेटकीपर, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे जो एनर्जी है मूविंग फॉरवर्ड, देख रहे हो यहाँ पे भी वॉकिंग अवे की एनर्जी और यहाँ पे मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी है। सो दे कैन फील दैट, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, यू आर हैप्पी विदाउट देम, ओके। मैं फिर से वही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग ऐसा कर रहे हो, मे बी उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है क्योंकि वो बोथ आर नॉट कनेक्टिंग, बात नहीं हो रही है, तो हो सकता है गलतफहमियाँ तो बात करते हुए भी होते हैं, तो बात जब नहीं हो रही होती है तो डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होंगे, राइट। स्पिरिट सेल्फ की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड करें। 3 of Swords, एटर्नल गेटकीपर की एनर्जी क्यों है। 10 of Swords, 2 बारी आई है 10 of Swords की एनर्जी। अकाउंटेबिलिटी क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग की एनर्जी क्यों है। 6 of Pentacles, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे 9 of Swords है जो कि मूविंग फॉरवर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। सी, मैंने जैसे आपको बोला कि इस पर्सन को लिटरली ऐसा महसूस होगा कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप उनको नहीं चाहते अपने ज़िंदगी में, यू आर डिसकनेक्टिंग, आप सारे रिश्ते नाते तोड़ रहे हो, यू नो, एंड ये चीज़ उनके अंदर बहुत अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करेगी, ओके। दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप वेल, या रात में यू नो ऐसा सपना आ सकता है इस पर्सन को, या बुरा सपना कह लो कि यू मूविंग फॉरवर्ड एंड यू नॉट लुकिंग बैक, एंड ये चीज़ उनको उठा सकती है सपने से, यू नो, लाइक दे विल जस्ट वेक अप टेरिफाइड होके। बहुत स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी मुझे नेक्स्ट 2 days इनके अंदर दिख रही है, स्पेशली इफ़ दे सी यू मूविंग फॉरवर्ड और इफ़ दे फील दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ओके। मुझे ये भी लगता है यहाँ पे, सी आई सी देम हीलिंग, मुझे ये पर्सन ना हील होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, इस पर्सन ने आज तक आपके साथ जो भी किया है बुरा, जो भी बुरा इस पर्सन ने किया है ना, उससे आप जितने हर्ट हुए हो ना, अगर 10% हर्ट हुए ना, ये पर्सन 20% हर्ट हुए हैं। सो डोंट फील कि इस पर्सन को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क डेफिनेटली पड़ा है। एंड मुझे काफ़ी सेल्फ एनालिसिस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ना अब क्या हो रहा है ना, ये पर्सन लिटरली अपने सोल से कनेक्ट हो चुके हैं, ओके। काफ़ी शैडो वर्क इन्होंने कर लिया है एंड काफ़ी शैडो वर्क बाकी है। सो आई सी देम हीलिंग, पछतावा करते हुए दिख रहे हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। उनको लगेगा कि यू नो आई वॉज ऑल्सो रॉन्ग, मैंने भी काफ़ी गलतियाँ करी है, मैं जितना कर सकता था कनेक्शन में मैंने उससे डेफिनेटली कम ही किया है इन्वेस्ट। ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा हिट करेगी डिफरेंटली एंड इंटेंसली। बहुत इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि यू नो यू टुक रॉन्ग डायरेक्शन, तुमने गलत किया, तुमने गलत डिसीजंस लिए, छोटा ही सही बट यू डिड द मोस्ट, तुमने काफ़ी कर लिया, यू नो, काफ़ी गलतियाँ कर ली। आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू, आपके पर्सन को एक विश्वास है कि ये रिलेशनशिप भगवान ने इसको काफ़ी संजो के रखा है, काफ़ी प्रोटेक्ट किया है,
एंड ये कभी ख़त्म नहीं होगा। उनके अंदर एक स्ट्रेंज ये नोइंग है, या कह लो उन्होंने ये चीज़ समझ ली है, मान ली है, जान ली है कि नहीं हो सकता ख़त्म, एंड भगवान इसे ख़त्म नहीं होने देगा। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, ठीक है। दे फील कि ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है, एंड आई डेफिनेटली सी हियर कि ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है। आप दोनों किसी वजह से मिले हो एक दूसरे से, और अगर दूर भी हो तो देयर इज़ सम रीज़न, डिवाइन रीज़न, ओके। स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, ये एक सोल मिशन पे होते हैं। ऐसे ही वो नहीं मिलते एक दूसरे से, कुछ एक इकट्ठे एक मिशन होती है उनकी, ओके। उन्हें लगता है कि नहीं होगा ख़त्म, यू नो, चाहे आप दोनों ही कितनी कोशिशें कर लो, इट्स नॉट गोइंग टू एंड। ये चीज़ वो एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं होने वाला है ख़त्म, ओके। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन, स्पेशली अगर आपने कभी इनको बोला है कि हम ट्विन फ्लेम्स है या हम सोलमेट्स है, ये होता है वो होता है, स्पिरिचुअल चीज़ें के बारे में अगर आपने कभी बात की है, आई सी देम एक्सप्लोरिंग दैट। कुछ बुक्स रीड करेंगे ऑनलाइन या कुछ सुनेंगे, पढ़ेंगे, एंड कुछ चीज़ें इनको ना कनेक्ट होगी कि हाँ, यू नो, पहले में भी ये विश्वास नहीं करते थे इन चीज़ों पे, लेकिन आई सी देम एक्सेप्टिंग थिंग्स, रियलाइजिंग थिंग्स कि नहीं, आप जो बोल रहे थे वो सही है, ओके। मुझे ये भी लगता है कि पहले क्या होता था कि ये पर्सन को आप कुछ बोलते थे, उनकी गलतियाँ जब स्पेशली बताते थे या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते थे कि तुम ये नहीं कर रहे हो, यू शुड डू दिस, दोनों का रिश्ता है, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है, तब वो क्या करते थे, सिर्फ आपको रिएक्ट करते थे, आपकी बात समझते नहीं थे, उस पर अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। बट नाउ नेक्स्ट 2 डेज़ मुझे उनकी वाइब ये लग रही है कि अगर आप उनको कुछ समझाने की कोशिश करोगे, दे विल अंडरस्टैंड इट, ओके, एंड दे विल रेसिप्रोकेट इट, ठीक है। देखिए, इंसान कोई कुछ बता रहा होता है ना, तब 2 ही चीज़ें करता है, या तो रिस्पॉन्ड करता है या तो रिएक्ट करता है। और जब इंसान रिएक्ट करता है तब वो सामने वाले को समझता नहीं है, वो सिर्फ अपनी बात रखना चाहता है। और जब वो रिस्पॉन्ड करता है ना, तब वो सामने वाले की बात सुनता है, समझता है और फिर अच्छे से उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। एंड आपके पर्सन अब वही करेंगे, आपको समझेंगे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि मेरी इस रिश्ते में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, ओके। या चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं, इस सिचुएशन में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट, ड्रैगन्स, स्ले देम ऑल, एंड जो लास्ट कार्ड है वो स्वर्ड का है, मेक द चेंज, ओके। और बॉटम डेक में यहाँ पे थॉर्न्स है, वीव टुगेदर द क्राउन यू डिज़र्व। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका सबसे बुरा असर हुआ है आपके कॉन्फिडेंस पे, ठीक है। आपको ऐसा लगने लगा है आई एम नॉट गुड इनफ, यू नो, आपकी जो एक आपको ऐसा लगने लगा है कि मैं कुछ डिज़र्व ही नहीं करती हूँ, मैं इस प्यार को डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं इस पर्सन को डिज़र्व नहीं करता हूँ, जो भी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया है, ड्रॉप हुआ है। तो आपको यही बोला जा रहा है सबसे पहले तो यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस को कम मत करो, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई थोड़ा सा। मैं क्लैरिफिकेशंस में एक्चुअली इसलिए करती हूँ ताकि आपको डीपली मैं बता सकूँ कौन सा कार्ड एग्जैक्टली क्यों आया है। वैसे भी मैं बता सकती हूँ, लेकिन जब क्लैरिफिकेशन करूँगी तो थोड़ा और क्लियरली समझेगा आपको भी, ओके। 8 of Cups, the Fool, Seven of Pentacles and bottom deck में 9 of Swords। Yes, I see you in a lot of distress। आप मुझे काफ़ी स्ट्रेस, अब देखिए आप दोनों की हालत सेम है, वजह अलग अलग है, बट you both are distressed, you both are so frustrated with the situation, okay। आपको इससे बाहर निकलना है, ओके। अपने कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाइए, ओके। ओके बहुत बोल दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ही हो जो अपनी मदद कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कोई बाहर से आके हमको रिपेयर करेगा, हमें हील करेगा, नहीं, यू कैन हील योर सेल्फ। आप ना वो चीज़ें करो जो आपको हैप्पीनेस देती है। 9 of Swords के नीचे सन कार्ड है, हाइरोफेंट कार्ड है, अपने फैमिली का हेल्प लीजिए,
अपने फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त बिताइए, उन लोगों के साथ रहिए या उनसे शेयर करिए अपने दिल की बातें जो सच में आपको समझते हैं, सेल्फलेसली आपकी केयर करते हैं, मदद करना चाहते हैं। ओके, स्पेंड मोर टाइम इन सन। आई थिंक आप में से कुछ लोग घर पे ही बैठे रहते हो अंधेरे में, यू डोंट टेक इनफ सनशाइन। ओके, देखिए ये मैं क्यों बता रही हूँ, मैं बताती हूँ। साइंटिफिकली ये प्रूवन हुआ है कि जो लोग सन रेज नहीं लेते हैं अपनी बॉडी पे, लाइक सुबह की जो सन रेज होती है ना, वो डिप्रेस्ड रहते हैं। ओके, ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं कई सालों तक घर पे बैठी रहती थी, लाइक जब मेरा काम होता था तभी जाती थी बाहर, वरना मैं ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं बाहर सन में बैठ रही हूँ या मैं सन बेद ले रही हूँ थोड़ा सा। इट इज़ एसेंशियल फॉर योर मूड, आपके मूड को बहुत अफेक्ट करता है। आप ट्राई करिए, आप सुबह सुबह रोज़ जब भी उठते हो ना, आप जल्दी उठा करिए वैसे तो, बट अगर नहीं उठ पाते हो, मेरी तरह हो, कभी कभी आप लेट उठते हो, तो डू वन थिंग, आप सनशाइन लेके देखिए। आपको ना ये डिप्रेशन वाली एनर्जी फील नहीं होगी, लो वाइब्रेशन में आप नहीं रहोगे। सन हमारे मूड को बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है। सो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपकी केयर करते हैं, स्पेशली योर मदर, योर सिस्टर, योर ब्रदर, हुएवर इट इज़, ठीक है। देखिए अपने आप को आपको ही पिकअप करना है, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। ओके, एंड मुझे ये भी लगता है कि आप ना गिल्ट में हो। आप में से कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग यहाँ पे है जो गिल्ट में है। आपको लगता है जो भी इस रिश्ते में हो रहा है या हुआ है, ये पर्सन अगर दूर गया है तो ये मेरी गलती है, मैंने ही कम कर दिया प्यार देने में, या मैंने ये गलती कर दी। आप डिफेंड कर रहे हो सामने वाले पर्सन को। देखिए इट वॉज देयर चॉइस, तब सिचुएशन अलग थी, उनका माइंडसेट अलग था। ओके, तो आप ना अपने ऊपर चीज़ें मत लीजिए, खुद को गिल्ट मत दीजिए, एंड फॉरगिव योरसेल्फ, ठीक है। डिप्रेस्ड मत रहिए, सैड मत रहिए, आपकी वजह से नहीं हुआ है। इट वॉज मेंट टू हैपन एंड इट हैपेंड, ठीक है। उस पर्सन को जाना था तो वो गए, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमेशा के लिए चले गए हैं, एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको खुद को ही कोसना है। सो स्टॉप क्या बोलते हैं उसको, ब्लेमिंग योरसेल्फ। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि देखिए अगर आप जितना मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कोई एक बच्चा होता है ना, वो अगर बहुत सहमा सा रहे, कॉन्शियस रहे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, ये वो, तो उसको ना लोग ज़्यादा चिढ़ाते हैं। आप ये नोटिस करो, कोई अगर बहुत डर के रहता है ना, कोई बच्चे का एग्जांपल दे रही हूँ मैं, लेकिन कोई भी जनरली भी आप देखो, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है या जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है ना, लोगों का ध्यान उस पर ज़्यादा जाता है और लोग उसको ज़्यादा चिढ़ाते हैं या उसके इसको वीकनेस समझते हैं उसकी, और उसका फ़ायदा उठाते हैं। और आप जितना केयरफ्री रहना शुरू कर देते हो ना, आप जितना कॉन्फिडेंट रहना शुरू कर देते हो ना, उतना ही ज़्यादा लोग आपसे बच के रहते हैं और लोग आपका मजाक नहीं उड़ाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप केयरफ्री रहो, बिल्कुल एक हैप्पी बच्चे की तरह, ठीक है। वो करो जो आपको पसंद है, कॉन्शियस मत रहो, गिल्ट में सबसे पहले तो मत रहो, कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो, अच्छे लोगों के कम्युनिटी में रहो, ठीक है, उनके अंदर रहो जो अच्छे हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं। ओके, एंड आप किसी से भी लड़ सकते हो। लड़ने का मतलब झगड़ा करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। कोई प्रॉब्लम आती है ना, आप उसको फेस करो, एंड बड़ी ही सहजता से फेस करो, स्ट्रेस लेके नहीं। और ये जो भी आपके रिश्ते में चल रहा है ना, उसमें भी आपको केयरफ्री रहना है। ओके, सब कुछ अच्छा होगा, आप केयर फ्री रहो। एंड ऑल्सो मुझे लगता है यहाँ पे कि आपको खुद के अंदर बदलाव लाना है, स्पेशली इन योर माइंडसेट, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि आप दिमाग से हार चुके हो। ओके, और दिमाग से जो इंसान हार जाता है ना, उसके लिए और भी मुश्किल हो जाती है सिचुएशन। तो आप ये मत सोचो कि मैंने इतना किया फिर भी ऐसा हुआ, डोंट थिंक लाइक दैट। रिग्रेट मत करो, ठीक है। अपने माइंड को क्लियर रखो, जो हुआ वो हुआ, पछताओ मत, जो हुआ उसके ऊपर रो मत। ओके, अब मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ, बट या दैट वाज इट। आई होप कि आपको रीडिंग समझ आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक प्यारा सा थम्स अप करके जाना, नीचे जो लाइक का बटन है ना उसको क्लिक करना। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।